सऊदी अरेबिया जाएं तो वो उनके शाह की तारीफें कर कर नहीं हम थकते, ईरान जाएं तो उनके शाह की तारीफें नहीं कर, कि कहीं से पैसे मिल जाएं। कंपटीशन नहीं है, मैं एग्री करता हूं। बातों में नारों में है, गालियां देने में हम आगे निकल सकते हैं। गुर्बत है इंडिया में, इंडिया में गुर्बत है। मैं आपको दिखाता हूं, तीसरी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, सबसे बड़ी इकोनॉमी है ब्रदर। तो जंग होगी तो क्या किरदार अदा करोगे? करोगे जंग इंडिया के साथ? जी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। इंडिया को हम रात दिखाएंगे कि हम भी हैं पाकिस्तान में। गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। क्या पैगाम है नरेंद्र मोदी के लिए? मोदी बेगैरत को शर्म आनी चाहिए, इतना बेगैरत इंसान है, इसको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान पर इसने हमला कितनी दफा किया है और मुंह की खानी पड़ी फौजी मरवा। देखें, मोदी सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान है, ये बुज़दिल है। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने, उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे। वो कह रहा है कि डर गया, पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान से इनकी नस्लों से भी नहीं डर सकता। वो हिंदू नहीं है, हम जो है बहादुर हैं, हम गोश्त खाने वाले लोग हैं, दूध पीने वाले लोग हैं। उनमें इतनी कुव्वत कहाँ कि वो हमारा मुकाबला कर सके। से पूछे तो हम नहीं दे सकते, आपको पता है। वो पहले हम चढ़े हुए हैं, कभी किसी मुल्क जो जापान में जाएं तो टन टन की आवाज़ आ रही है, हमें पैसे दे। चाइना में जाए तो चाइना में भी आ रही है, की आवाज़ आ रही है। सऊदी अरेबिया जाएं तो वो उनके शाह की तारीफें कर कर नहीं हम थकते, ईरान जाएं तो उनके शाह की तारीफें नहीं कर, कि कहीं से पैसे मिल जाएं। इनके पास कहीं पे भी कैपिटेंसी है ही नहीं है ऐसी कि ये किसी चीज को कंट्रोल में रख सके। माड़े बंदे दी कंड उत्ते IMF दी पंड, यार हकीमा जेड़ा आवे खिंच के मारे चंड। क्या पैगाम है नरेंद्र मोदी के लिए? मोदी बेगैरत को शर्म आनी चाहिए, इतना बेगैरत इंसान है, इसको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान पर इसने हमला कितनी दफा किया है और मुंह की खानी पड़ी। फौजी मरवा रहा है, अपने फौजी मरवा रहा है। क्या पैगाम देंगे इंडियन फौजियों के लिए और इंडियन अवाम के लिए? उनकी भी थोड़ी आंखें खुले। फौज जो है ना इंडियन की, वो लड़ना नहीं चाहती, नहीं लड़ना। ये जबरदस्ती उनको बॉर्डर में लेकर आए हैं और वो भाग रहे हैं, मोदी को गालियां निकाल रहे हैं। इनके फौजी जो हैं, कितने जर्नैल हैं उसने बर्खास्त कर दिए हैं जो इसके खिलाफ। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक करवाया, हिंदुओं पर अटैक करवाया, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, इसीलिए उनके प्लेयर्स के साथ भी हमने मैच नहीं खेलना। हमारे फौजियों की जो शहादतें हैं वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से ज़्यादा बड़ी हैं, तो हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वहाँ के पॉलिटिशियन बोल रहे हैं। तो और वो मोदी गवर्नमेंट से सवाल भी उठा रहे हैं कि आपने पहले तो पानी बंद किया, अब मैच क्यों नहीं कैंसिल किया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो अफवाज है वो गैरतमंद और बहादुर और निडर अफवाज है। क्या बात और है, दूसरे नंबर पे बात यह है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो भारत की बहुत बड़ी भूल है कि वो अपने आप को ये समझता है कि मैं सुपर पावर हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पाकिस्तानी कौम, जितनी कौम है पाकिस्तानी, वो सब बहादुर है, निडर है और वो लड़ना जानते हैं। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन नहीं है, मैं एग्री करता हूं। बातों में नारों में है, गालियां देने में हम आगे निकल सकते हैं। 1971 का कोई वाकया बताएं, अपना यादगार वाकया। 1971 का यादगार वाकया, इंशाल्लाह हमने पहुंच जाना था सबसे आगे, मगर मैं वो बात नहीं करना चाहता। चले, वो करनी भी नहीं चाहिए, एंटी पाकिस्तान नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी और पूरा पाकिस्तान, सारी जमातें, तमाम 100% इंशाल्लाह ये मुंह की खाएगा। मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि तुमने जंग की पहल करनी है, इंशाल्लाह रहमान हम तुम्हारे घर में बैठे हैं और आपको पता नहीं चलना कि हम आपके साथ क्या हासिल करने वाले हैं। आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा आगाज़ करो और इंशाल्लाह रहमान इख्ताम हम खुद करेंगे। हम आपको बताएंगे कि पानी किस तरह रोका जाता है और जहाज़ किस तरह होता है, और हम तो अपनी जान हथेलियों पे लेकर खड़े हैं। तो आपको पैगाम देना चाहते हैं, इस किस्म का कोई ऐसी शर्त ना करना कि बाद में इंडिया भी सारा पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने इंडिया जाके काम किया, जो ब्रांड बने इंडिया जाके, इन्हें लल्लू पंजुओं को पूछता कोई नहीं है। इधर इन्हें हजारों रुपए देना नहीं कोई चाहता, उधर करोड़ों रुपए कमाते थे। और फिर उधर ही देखिए ना आप, उधर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पकड़े गए, पाकिस्तान को जलील करवाया इन लोगों ने।
इनकी वजह से मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ। जैसे वो हमारे एक स्टार बन गए, मतलब उसे दुनिया में जानता ही कोई नहीं था, वो राहत फतेह अली खान साहब। अब इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, पाकिस्तान में उसके 2 गाने रिलीज, उसे पूछता कोई नहीं था, लल्लू पंजू समझते थे उसे लोग इधर। अब इंडिया गए, इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, उसे इज्जत दी, अपने अवार्ड शो में ले गए, अपने टीवी रियलिटी शो में लेके आए वो लोग, और उसने क्या किया, इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग की। देखें, मोदी सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान है, ये बुज़दिल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सुन ले, हमारे सिपा सरार हाफिज जनरल सैयद हाफिज मनीर साहब के होते हुए और हमारी पाक फौज के होते हुए, मोदी तुम तो जंग की बातें करते हो ना, तो तुम तो पाकिस्तान का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। तुम तो बुज़दिल की तरह रातों रात ड्रोन बेचते रहते हो, हमला करने के लिए, और चोर दरवाजों से आते हो और वार पीछे से करते हो। इंडिया में तो खूब बहुत ज्यादा गुर्बत है, आप देख लें। सर गुर्बत है इंडिया में? इंडिया में गुर्बत है, मैं आपको दिखाता हूं। तीसरी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, सबसे बड़ी इकोनॉमी है ब्रदर। इकोनॉमी का क्या करना है कि जब वहाँ गुर्बत हो, वहाँ के बेरोजगारी, उधर भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से ज्यादा है? पाकिस्तान से ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारी माइनॉरिटीज़ जो है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, उधर भी तो मुस्लिम्स को इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। तो अगर हम सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर और मुस्लिम्स के ऊपर इस बात को ले आए और इंडिया और हिंदूज को कम्प्लीटली इग्नोर कर दे, तो देन तो इट्स अ 2-way रोड। फिर तो हम भी, ये बात एक मुसलमान वहाँ का खुद बोल रहा है ना, ये चीज़, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक तरफ है, और जो लोग बीच में मारे जाते हैं, हाँ जी, उनका अफसोस अपना है, देयर इज मॉर्निंग, लेकिन मैचेस शुड नॉट बी डिलेड, दे शुड कंटिन्यू एज शेड्यूल्ड। और हमारी गवर्नमेंट का इससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। अगर वो बॉयकॉट करना चाहते हैं तो फिर देन गो फॉर इट कर लें, फिर तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर रिलेशन ख़राब करने पे आए तो देन एवरीथिंग विल गो इन वेन। गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। कब आएंगे और क्या, कहाँ से आएंगे? अभी वो वक्त नहीं आया, ठीक है ना? टाइम नहीं आया। जब गजवा हिंद का वक्त आएगा, आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी आर्मी है, ये जो आपके लोग हैं, ये सब के सब इदारे हैं, ये सब के सब एक जगह पे चल चुके हैं। इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने इस बात से मैं एग्री करता हूँ, किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया, किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया, वो प्रॉपर्टी का ठीक हो गया, और वो भी किसी मखसूस लोगों के हाथ में। हाँ जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट ये कॉलोनियां बना रहे हैं। अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया, नो डाउट, ठीक है ना? उसकी इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया। मैं उनके आपको कुछ अंदर की बात बता देता हूँ। उनका एक राशन कार्ड है, जैसे हमारे इधर बेनजीर स्कीम है ना, तो ये हमें पता नहीं 4 या 5 माह बाद मिलते हैं पैसे। वो भी मिलते हैं कि नहीं मिलते, सही बंदे को मिलते हैं या नहीं मिलते। इंडिया में ये है कि हर घर को 5 किलो राशन दिया जाता है, जिसमें 3 किलो गंदम होती है और 2 किलो चावल। अगर आपके 10 अफराद है घर के, तो 50 किलो का वो आपको थैला दे देते। इंडिया और पाकिस्तान के मामला पता है जो बॉर्डर में चल रहे हैं कश्मीर के रिलेटेड, जंग होने वाली है, तो जंग होगी तो क्या किरदार अदा करोगे जंग इंडिया के साथ? जी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। इंडिया को हम बात दिखाएंगे कि हम भी हैं पाकिस्तान में। ब्रिक्स के अंदर जाकर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जा ही क्यों रहे हैं, मुझे तो यही नहीं बात समझ आ रही। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं, और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने, उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे। हम लोगों की कहते जैसी कौम वैसे बाशिंदे, भिखारी कौम, भिखारी बाशिंदे, थू करवाते हैं। हज पे जाते हैं, जाके कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं। उम्रे पे जाते हैं। अब हम लोगों के लिए क्यों बाहर जाने के जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं? है हमने कोई इज्जत कराई है? बेशरम कौम है। जहाँ जाते हैं मुंह खोल के, हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं। जब पैसे ही मांगने तो वो कोई क्यों हमें मुंह लगाएगा? आप मुझे ये बताएं। वो हिंदू नहीं है, हम जो है बहादुर हैं, हम गोश्त खाने वाले लोग हैं, दूध पीने वाले लोग हैं। उनमें इतनी कुव्वत कहाँ कि वो हमारा मुकाबला कर सके, शाना व शाना हमसे लड़ सकें। हमारी फौज जो है, अफवाज पाकिस्तान, बेहतरीन सलाहियतों की मालिक है। हमारे पास एटम बम मौजूद है। हम एटम बम जो है वो सिर्फ अपने रखने के लिए नहीं, सजाने के लिए नहीं रखा, सजाने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने वो चलाने के लिए रखा हुआ है। ये चोर है, ये रात को वार करते हैं। मर्द का काम है सुबह वार करना। हाय 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 हाय। अच्छा, मर्द का काम है सुबह वार करना, पता चले कि वार किया है। रात को तो चोर वार करते हैं। सर वो कह रहे हैं कि डर गया, पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान से इनकी नस्लों से भी नहीं डर सकता। ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इनसे चोरों से डरते हैं, इन यहूदियों से डरते हैं।
इन काफिरों से डरते हैं। इसराइल भी हम साथ है, जान अमेरिका भी देंगे, साथ है। हम अपनी फौज के पीछे जान देंगे, हम उनके साथ अभी हैं। भी ये क्या आपके कर जज्बे सकते बुलंद हैं? हैं। अभी भी जज्बे बुलंद है। मैंने सन 65 की जंग देखी है, मैंने कतर की जंग देखी है। वो कहते हैं हम जीते थे, कौन कहता है? इंडिया कहता है। इंडिया कहता है, इंडिया कौन कहता है जीतेगे? अभी बात करें ना हमारे साथ, मैं उनको बताऊं कौन जीता था। ये तो भागे थे ऐसे जैसे कुत्ता भागता है। हाँ जी, कैसे जंग लड़ोगे, क्या करोगे आप? हमें जो भी हमारा जिगरा हमारे पास है, हम इंशाल्लाह हाथों से लड़नी पड़ी, हम हाथों से लड़ेंगे। पाक फौज के साथ दोगे? हाँ जी, इंशाल्लाह देंगे हम। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर। पाक फौज के साथ है, हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अभी जंग लगने दो ना, फिर मजा भी आएगा ना कि जंग लगी कहाँ है। अभी जो ना मजा नहीं आ रहा कैसे जंग लगी हुई है। पाकिस्तान में जंग जाए, बड़ी जंग होगी ना, फिर मजा आएगा, फिर हम लड़ेंगे, फिर हम शहीदों की मौत मरेंगे। शहीदों की बहुत मरोगे। हाँ जी। आप भी शहीद में होना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पैदा इसलिए हुए हैं, हमें यही सिखाया गया, वतन के लिए लड़ेंगे, जान देंगे और जान देंगे। बिल्कुल सही। आप भी शहीद होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वतन के लिए जान देंगे, प्यार है हर वक्त। सामने कैमरे की तरफ देख के बोले। क्या लगता है पीएम मोदी के फॉलोअर्स कितने होंगे? उनके हो गए तकरीबन 70-80 मिलियन। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके कितने होंगे? 100+ हो गए। शहबाज शरीफ के 100+ क्यों होंगे, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? इनका यहाँ पे नहीं, इनके लंदन की तरफ से भी उनके फॉलोअर्स काफी सारे हैं। अच्छा, और इमरान खान के कितने होंगे? इमरान खान के तो 200+ ही हो गए। अच्छा, वैसे हमने बहुत बड़ी बात की। अब मैं आपको बता दूं कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। बताए। सबसे पहले बात की जाए शहबाज शरीफ की, तो उनके 1 से 2 मिलियन के बीच में फॉलोअर हैं सिर्फ। 1 से 2 मिलियन। इमरान खान के जो है 9 से 10 मिलियन के। ये भी बहुत है भाई। आपने 200 मिलियन कहा था वैसे। मैं तो कल आया से। अच्छा, और नरेंद्र मोदी के इस वक्त भला कितने हैं? उसके सबसे ज्यादा हो गए, जैसे आप बता रही हो। बिल्कुल, उनके हैं 100 मिलियन फॉलोअर। ओह वेरी। पाकिस्तान आर्मी जब चाहे कश्मीर को टेक ओवर कर सकती है, ठीक है। तो क्या लगता है कि हालात मजीद खराब होंगे या कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए, हमारे पास ईमान की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे पास ईमान की ताकत है, ठीक है। और हमारा पाकिस्तान भी इसी कलमे की बुनियाद पे बना है। उनके वो बेईमान लोग हैं, उनके पास है ही कुछ नहीं, ना ईमान है ना कुछ है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो करना है पाकिस्तान आर्मी ने करना है, जब चाहे ये कर सकती है।